10th क्लास के मैथ के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले वीडियो में 6 संख्या के बारे में जाने थे, उसके आगे आज हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। तो आज जिस संख्या के बारे में जानेंगे उसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए। यहां पर लिख दे रहे हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए तथा Q is not equal to 0, माने Q के जगह 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप संख्या लीजिए, जैसे 3/5 आप एक उदाहरण दे रहे हैं। तो 3 ऊपर वाला जो है रहता है उसको हम लोग अंश कहते हैं, नोमिनेटर कहते हैं, और नीचे जो रहता है उसको हर कहते हैं या डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये हर हो गया। तो ऊपर में 0 हो सकता है, जैसे मान लीजिए 0/4 ये परिमेय संख्या हो जाएगा, -3/2 ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। सिर्फ आपको नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका अगर नीचे हर में 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। यही फॉर्मूला में लिखा गया है कि Q is not equal to 0। इसका मतलब होगा कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या को हम लोग R द्वारा सूचित किया जाता है। लिखेंगे परिमेय संख्या को R द्वारा सूचित किया जाता है। आगे आप ध्यान रखेंगे कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। आपसे कोई पूछेगा कि 0 परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे कि हाँ 0 एक क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। तो 0 को भी एक परिमेय संख्या माना गया है। इसके बाद 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। इसको हम लोग संकेत में लिख सकते हैं कि R + R = R। इसका मतलब हुआ कि किसी परिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसके बाद दूसरा है कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जाए तो भी परिमेय ही होगा। जैसे मान लीजिए कि 3 में हम 5 को जोड़ दिए तो ये 8 हो गया। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये तीनों परिमेय हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम मान लीजिए देते हैं कि 8 में से 2 को हटा देते हैं तो ये 6 हो गया। ये भी परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह से अगर किसी 2 परिमेय संख्याओं को गुना भी किया जाए R × R तो भी R ही होगा। अगर भाग भी दिया जाए तो भी R होगा। कहने का मतलब हुआ कि किसी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग दिया जाए, हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। इसके बाद आप समझिए कि एक हम लोग पढ़े हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है कि जैसे एक रेखा है, इसके बीच में 0 हो गया, इधर धनात्मक संख्या हो गया, इधर में आपका ऋणात्मक संख्या हो गया। 0 के बाईं ओर जो हो गया उसको हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं, निगेटिव नंबर। और 0 को जो दाईं ओर होता है उसको हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या, जिसको हम लोग पॉजिटिव नंबर कहते हैं, इसको निगेटिव नंबर कहते हैं। ये जो यहां से यहां तक पूरा हो गया, इसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं।
पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग शॉर्ट में इंटीजर्स, इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स तो जितना ऋणात्मक संख्या है, जितना धनात्मक संख्या है और जीरो, सभी को हम लोग परिमेय संख्या ही कहते हैं। तो कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। जितना भी पूर्णांक संख्या है सभी एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा जो जितना हम लोग पीछे पढ़े, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सब को हम लोग परिमेय संख्या ही कह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं।